everyone, welcome all of you to my YouTube channel Sagar Computer Classes. Today we will discuss very important topic for class 10 ICSE board students. Now come to the point, difference between function call by value and function call by reference. It's a very important topic. देखिए इस टॉपिक में कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी ये आपका डिफरेंस आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, इसमें जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास के थ्रू प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो ही आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद हम फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं। अगर ये सारे टॉपिक्स नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें से जो भी चीज़ आपको क्लियर ना हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। जिनको प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है उन्हें ही ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा, बट जिनको नहीं आती मैं उन्हें भी समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, और जिन्हें नहीं आती है मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए पहला टॉपिक हम कवर करते हैं। इस वीडियो में हम एक टॉपिक को कवर करेंगे विद प्रैक्टिकल। ओके, तो फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। देखिए इन दिस मेथड द एक्चुअल आर्गूमेंट आर पास्ड। देखिए इसलिए मैंने बोला था कि आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअल आर्गूमेंट एंड व्हाट इज़ फॉर्मल आर्गूमेंट। ठीक है, और मेथड के थ्रू हम कॉलिंग, ऑब्जेक्ट कैसे, क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, हम कॉलिंग और इन्वोकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, जब तक अगर मेथड तक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं, कॉलिंग, इन्वोकिंग, एक्चुअल आर्गूमेंट, मेथड के थ्रू प्रोग्रामिंग करना, अलग एक मेथड में दूसरे मेथड को कैसे कॉल करते हैं, तो ये आपका डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जिन्हें प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसे क्लियर करते हैं। इन दिस मेथड द एक्चुअल आर्गूमेंट्स आर पास टू फॉर्मल आर्गूमेंट दैट आर कॉपीड टू फॉर्मल आर्गूमेंट एंड वर्क्स विद देम एज नीडेड। देखिए इसमें क्या होता है, इस मेथड में जो एक्चुअल आर्गूमेंट्स हैं वो हम पास करते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट में। ठीक है, जो एक्चुअल आर्गूमेंट मीन्स अगर हम सेकेंड मेथड को, देखिए प्रोग्राम में मैं आपको समझाऊंगी तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। देखिए जो भी हम जैसे एक्चुअल आर्गूमेंट जब हम मेथड को कॉल करते हैं तो उसमें जो हमारी फॉर्मल जो हम एक्चुअल आर्गूमेंट देते हैं वो हमारे किसके पास पहुंचते हैं, फॉर्मल आर्गूमेंट्स के पास। ठीक है, फिर उस जिस मेथड के पास पहुंचते हैं वो उसमें जो हमने एक्चुअल आर्गूमेंट दिए हैं वो उसके फॉर्मल आर्गूमेंट में कॉपी हो जाते हैं। ठीक, फिर वो उसके अकॉर्डिंग उस मेथड में जो भी उसका वर्क है, मीन्स जो भी वो कंप्यूट कर रहा होगा, जो भी कैलकुलेशन कर रहा होगा, वो करने के बाद हमें रिटर्न करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द चेंजेस मेड इन फॉर्मल आर्गूमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट टू एक्चुअल आर्गूमेंट। इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉल बाय वैल्यू में, कि इसमें जो हम एक्चुअल आर्गूमेंट देते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट आपका किसके पास पहुंचता है, फॉर्मल आर्गूमेंट्स के पास पहुंचता है। ठीक है, और उसमें इसके एक्चुअल आर्गूमेंट और फॉर्मल आर्गूमेंट में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, मीन्स कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका इन कॉल बाय वैल्यू फंक्शन फंडामेंटल और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर पास्ड। इसमें क्या है, ये हम देखिए जानते हैं, जिन बच्चों ने मेथड्स के प्रोग्राम किए होंगे, फंक्शन के प्रोग्राम्स किए होंगे, उन्हें पॉइंट क्लियर होगा कि मेथड्स या फंक्शन में हम क्या पास करते हैं, हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो हमारे फंडामेंटल या प्रिमिटिव डेटा से प्री डिफाइंड जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके थ्रू हम वेरिएबल्स को पास करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल भी हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपका। एग्जाम्पल देखिए क्या है, पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग को करने से पहले हमें ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए कि हमें गिवन क्या है, क्या चीज़ें हमें गिवन है और क्या चीज़ वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए आपका क्या है, डिज़ाइन अ क्लास स्वैप वैल्यू, मीन्स आपकी जो क्लास है वो क्या है, आपकी स्वैप वैल्यू है। ठीक है, दिस इज क्लास विथ अ फंक्शन स्वैपर। फंक्शन मीन्स जो आपका मेथड है वो उस, देखिए इसमें क्लास का नेम भी गिवन है, मीन्स आपको खुद से डिफाइन नहीं करना है, जो क्लास इसमें गिवन है आप वही क्लास लेंगे। विथ अ फंक्शन स्वैपर, आपका फंक्शन क्या है, स्वैपर, मीन्स स्वैपर आपका मेथड का नेम है। विथ टू इंटीजर्स पैरामीटर, मीन्स जो मेथड है उसमें आपके कितने इंटीजर पैरामीटर है, मीन्स आपका जो डेटा टाइप, जो पैरामीटर हम प्रोवाइड करेंगे वो 2 हैं, और किस टाइप के हैं, इंटीजर है, मीन्स उसका डेटा टाइप इंट होगा।
ए एंड बी, देखिए ये भी गिवन है कैपिटल ए एंड बी। जब हमें क्वेश्चन में ये चीज़ें गिवन होती हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरचेंज और स्वैप वैल्यूज़। और हमें इस प्रोग्राम में करना क्या है, इंटरचेंज करना है, मीन्स वैल्यूज़ को स्वैप करना है जो ए और बी की। मीन्स मान लीजिए ए की वैल्यू अगर आपने 10 ली है और बी की वैल्यू आपने 20 ली है, तो इनको स्वैप करना है। मीन्स ए की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी और जो बी की वैल्यू है वो 10 करनी है। वैल्यूज़ हमें इंटरचेंज करनी है। एंड प्रिंट द इंटरचेंज वैल्यू, और जो इन वैल्यूज़ हम इंटरचेंज करेंगे उन्हें हमें प्रिंट भी कराना है। नेक्स्ट है आपको ऑल्सो राइट अ फंक्शन सो टू इनपुट टू इंटीजर्स एंड स्वैप दैम बाय कॉलिंग और इन्वोकिंग। हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन बनाना है आपको। नेक्स्ट फंक्शन सो, ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट फंक्शन मीन्स मेथड सो जो भी हम बनाएंगे टू इनपुट टू इंटीजर्स। और इसमें हमें क्या करना है, इनपुट कराने टू इंटीजर मीन्स स्कैनर के थ्रू हमें वैल्यूज़ इनपुट करानी है टू इंटीजर्स की। इस डिफरेंस को, ये डिफरेंस आपका तभी क्लियर होगा जैसे कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। इसमें है आपका टू इनपुट इंटीजर्स मीन्स हम जो नेक्स्ट मेथड हम सो लेंगे उसमें हम इनपुट कराएंगे टू इंटीजर्स एंड स्वैप देम बाय कॉलिंग। तो इनपुट हम कैसे कराएंगे, स्कैनर के थ्रू मीन्स यूज़र के थ्रू। जैसे आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इंटीजर्स को इनपुट कराते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें स्कैनर का पैकेज यूज़ करके यूज़र के थ्रू हमें इनपुट कराना होगा। तो आपका स्कैनर पैकेज भी आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद है आपका एंड स्वैप देम बाय कॉलिंग और इन्वोकिंग, ठीक है। और जो स्वैपिंग करनी है हमें कॉलिंग और इन्वोकिंग मीन्स कॉलिंग और इन्वोकिंग बोथ आर सेम थिंग। मीन्स हमें मेथड को कॉल करना होगा फंक्शन को। किस फंक्शन को कॉल करना है, देखिए ये भी गिवन है आपका फंक्शन स्वैपर। जो फंक्शन स्वैपर है, जो हमने ऊपर ये फंक्शन बना रखा है स्वैपर, जो फंक्शन बना रखा है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, उस फंक्शन को इन्वोक करेंगे। देन क्या करेंगे, प्रिंट द इंटीजर्स बिफोर एंड आफ्टर इंटरचेंज। जो वैल्यूज़ मीन्स हम जब वैल्यूज़ गिवन करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, वो वैल्यू भी हमें प्रिंट करनी है और इंटरचेंज करने हैं। जो स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग हमें जो वैल्यूज़ प्रोवाइड होंगी आफ्टर इंटरचेंज, वो भी वैल्यू हमें बोथ वैल्यूज़ हमें प्रिंट करानी है। अब देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट प्रोग्राम देख लीजिए, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूँगी जिससे आपके दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए इसका क्या है आपका, सबसे पहले आपको देखिए ये है आपका जितनी स्कैनर की क्लासेस हैं, स्कैनर के थ्रू अगर प्रोग्राम बनाना है तो हमें इस पैकेज को क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। ये यहाँ पे एक मिस्टेक है आपकी, यहाँ पे आपका सेमीकोलन होगा, ठीक है। import java.util.asterisk, ठीक है, उसके बाद आपका सेमीकोलन, यहाँ पे आपका सेमीकोलन होगा, ठीक है। तो ये जितने भी स्कैनर के थ्रू हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले हम इस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। ये एस्ट्रिक की जगह आपका ये जो एस्ट्रिक है आपका, ठीक है, import java.util.scanner, यहाँ पे हम स्कैनर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो स्कैनर भी लिख सकते हैं, ठीक है, मीन्स आर, देखिए आर नीचे लिख दिया है मैंने, ठीक है। स्कैनर भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका है क्लास स्वैप वैल्यूज़। फिर उसने हमें क्वेश्चन में हमें बोला था कि क्लास क्या क्रिएट करनी, स्वैप वैल्यूज़ हमने क्रिएट कर लिया। देन उसने बोला था कि मेथड क्रिएट करिए स्वैपर, उसमें 2 पैरामीटर इंटीजर पैरामीटर्स प्रोवाइड करिए ए एंड बी। तो जो पैरामीटर्स उसने हमें प्रोवाइड किए थे हमने वो मेथड में प्रोवाइड कर दिए, ठीक। उसके बाद देखिए अब हम स्वैपिंग कैसे करेंगे। ये आपका प्रोग्राम आपने 9th में भी पढ़ा होगा, वैल्यूज़ का इंटरचेंज करना मीन्स 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हम कैसे इंटरचेंज करेंगे। एग्जांपल जैसे आपका mn वैल्यूज़ है, m में 12 है, n में आपका 13 है, तो m में 13 हो जाए और m में 13 हो जाए, n में 12 हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से हम वैल्यूज़ की स्वैपिंग, ये इतना क्वेश्चन आपने 9th में भी पढ़ा होगा, तो ये आपका वही है, वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना कि हम कैसे करते हैं। देन आपका है देखिए इंट ए भी हमने प्रोवाइड कर दिया, फिर एक मेथड के अंदर आए, फिर उसमें हमने एक थर्ड वेरिएबल ले लिया इंट टेम्प, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका थर्ड वेरिएबल है, ठीक। उसके बाद क्या, टेम्प में ए वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो टेम्प में स्टोर हो जाएगी। देन बी वेरिएबल की वैल्यू ए वेरिएबल में, फिर
बी वेरिएबल आपका फ्री हो गया, फिर बी वेरिएबल की बी में क्या स्टोर हो जाएगा, जो टेम्प में हमारा स्टोर हुआ था, ए की वैल्यू टेम्प में स्टोर हुई थी, वही अब टेम्प की वैल्यू अब बी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, देन ये हमारा क्या है, ये इस प्रोसेस के बाद आपका जो वैल्यूज़ इंटरचेंज होगी वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या प्रिंट करा देंगे, आफ्टर इंटरचेंज वैल्यूज़ ए एंड बी, मीन्स ए में बी की वैल्यू आ गई और बी में ए की आ जाएगी यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपका था, इस प्रोसेस के थ्रू हमारी इंटरचेंज आफ्टर इंटरचेंज जो वैल्यूज़ होंगी वो स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आपका वर्ड शो। वर्ड शो में क्या है आपका, देखिए वर्ड शो, ये क्वेश्चन में गिवन था कि नेक्स्ट जो फंक्शन आपको क्रिएट करना है वो शो है। उसमें क्या था, सबसे पहला पॉइंट था आपका, देखिए आपका सबसे पहला पॉइंट था आपका कि इनपुट टू इंटीजर्स। ठीक है, टू इंटीजर्स, तो ये हम किसके थ्रू करेंगे, स्कैनर के थ्रू करेंगे, जिसके लिए हमने import java.util.scanner आपका पैकेज इंपोर्ट किया था। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है, वर्ड शो मेथड बना लिया, देन आपका क्या है स्कैनर। देखिए ये सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्कैनर obj इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये हो सकता है बहुत से बच्चों को समझ में ना रहा हो, जिन्होंने स्कैनर के थ्रू प्रोग्राम नहीं बनाए हैं, और जिन्होंने बनाए होंगे उनका क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने नहीं बनाए वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए फर्स्ट वैल्यू एंटर करा ली, इंट ए obj मीन्स स्कैनर का ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका किसका है, स्कैनर का है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। फिर इसी तरह से सेकंड वैल्यू इनपुट कराई है, इंट बी इक्वल ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये आपकी एक फर्स्ट वैल्यू एक सेकंड वैल्यू, दोनों वैल्यू हमने इनपुट करा ली, और जैसे ही इनपुट कराई तुरंत हमने क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया, क्योंकि जब ये स्टार्टिंग का आपका जो मेथड है ये तो आफ्टर इंटरचेंज वैल्यू को प्रिंट करेगा, ये जो प्रिंट कर रहा है ये आफ्टर इंटरचेंज वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और जो आपका नेक्स्ट है आपका, जैसे ही आपने वैल्यूज़ को इनपुट कराया जस्ट आफ्टर आपने क्या किया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आपका क्या है, नंबर बिफोर इंटरचेंज। ठीक है, अभी जैसे ही हमने यूजर्स इनपुट कराई जस्ट हमने प्रिंट करा दिया ए एंड बी को, तो आपकी क्या वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे, इसमें आप जो भी वैल्यू प्रिंट कराएं एंटर कराएंगे वो आपकी ए और बी प्रिंट हो जाएगी। देन हमने क्या किया, उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, जो आपका स्वैपर फंक्शन था। देखिए जस्ट अबव हमने स्वैपर फंक्शन बनाया था जिसमें वैल्यूज़ को इंटरचेंज किया था और इंटरचेंज करके प्रिंट कराया था, उस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। तो ये क्या करेगा, वैल्यूज़ को इंटरचेंज करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे प्रैक्टिकल के थ्रू भी देखेंगे, तो आइए देखते हैं कि हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए आपका ये स्वैप का प्रोग्राम है, जो एग्जांपल अभी मैंने बताया था। ठीक है, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। देखिए आपका ये प्रैक्टिकल के थ्रू डिस्कस करेंगे कि कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम कैसे प्रैक्टिकल के थ्रू होगा आपका। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कैनर के थ्रू प्रोग्राम बनाएंगे, इसलिए हमने स्कैनर के पैकेज को इंपोर्ट किया है। ठीक है, import java.util.scanner, आप स्कैनर भी लिख सकते हैं और एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखिए जस्ट बाद हमने क्लास को क्रिएट किया है, क्लास स्वैप वैल्यूज, जो कि क्लास आपकी गिवन थी प्रोग्राम में। देन आपका मेथड क्रिएट किया है वर्ड स्वैपर इंट ए एंड इंट बी, मेथड का नेम भी आपका गिवन है, फंक्शन नेम। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर पास किए, पैरामीटर भी आपके वेरिएबल्स भी गिवन है कि इंटीजर टाइप के लेने हैं और ए एंड बी ही लेने हैं। ठीक है, तो ये हमने पैरामीटर पास कर दिए मेथड में। देन आपका थर्ड वेरिएबल यूज़ करके हमने वेरिएबल्स की स्वैपिंग की, मीन्स वैल्यूज़ को इंटरचेंज किया है। देन उन वैल्यूज़ को क्या किया है, आफ्टर इंटरचेंज प्रिंट भी करा दिया है दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि एक मेथड, नेक्स्ट मेथड भी आपका उसमें गिवन है कि शो फंक्शन शो लेना है, वही हमने फंक्शन शो क्रिएट किया। देन उसके बाद हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस स्कैनर के ऑब्जेक्ट के लिए ही हमने इस पैकेज को इंपोर्ट किया, क्योंकि हमने बाय यूज़र आपका क्वेश्चन में गिवन था कि आप 2 इनपुट इंटीजर्स कराइए, तो जिसके थ्रू देखिए हमने 2 वैल्यूज़, हमने 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमने एंटर कर दी, फर्स्ट इंट ए, सेकेंड इंट बी। ठीक है, और बिफोर इंटर जैसे ही हमने वैल्यूज़ यूज़र के थ्रू एंटर कराई है, जस्ट बाद हमने वैल्यूज़ को प्रिंट करा लिया, नंबर बिफोर इंटरचेंज ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए कि जो मेथड हमने स्वैपर क्रिएट किया जिसमें वैल्यूज़ का इंटरचेंज कराया था स्वैपिंग प्रोसेस के थ्रू, उस मेथड को हमने कॉल कर लिया, जैसा कि आपका क्वेश्चन में गिवन था कि हमें कॉलिंग और इन्वोकिंग के थ्रू आफ्टर इंटरचेंज वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो ये है हमने मेथड स्वैपर को इन्वोक किया और वैल्यू को इंटरचेंज किया। ठीक है, तो ये है आपका प्रोग्राम जो कि आपका कॉल बाय वैल्यू के थ्रू है। ठीक है, ए कॉमा बी ये 2 वेरिएबल है
जो कि ये शो कर रहे हैं कि एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है, और ये आपके फॉर्मल पैरामीटर। तो ये जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, आपके एक्चुअल आर्गूमेंट्स हैं, इनकी जो वैल्यूज़ है वो इस फॉर्मल पैरामीटर के पास पहुंचेंगी और इसमें कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद ये कैलकुलेशन आपकी प्रोवाइड होगी और उसके आफ्टर इंटरचेंज हमारी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। तो ये है आपका कॉल बाय वैल्यू, उसका एग्जाम्पल है। तो इसे हम कंपाइल करके इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए आपका कंपाइल हो रहा है, नो सिंटैक्स एरर है। एंड अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम करेक्ट है या नहीं है। तो आइए देखते हैं इसे। देखिए इसका आपका इंस्टेंस क्रिएट होगा, जिन्होंने प्रोग्राम कर रखा होगा उन्हें ये प्रोसेस क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। तो राइट क्लिक करिए इस पर, जिन्होंने प्रोग्राम कर रखा होगा उन्हें प्रोसेस क्लियर होगा, जिन्हें प्रोग्रामिंग आती होगी, ठीक है। अब हम वर्ड शो पे क्लिक करें क्योंकि दोनों प्रोसेस को हमने इसमें इन्वोक कर रखा है। अब देखिए ये है आपकी टर्मिनल विंडो, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू एंटर करेंगे। मान लीजिए मैंने 10 एंटर किया, देन नेक्स्ट वैल्यू 12 एंटर करिए। देखिए नंबर बिफोर इंटरचेंज आपका ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 12 है, आफ्टर इंटरचेंज वैल्यू 12 एंड 10 है। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोग्राम कॉल बाय वैल्यू का, ठीक है। ये उसका एग्जाम्पल है। अगर इस प्रोग्राम में आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है, कहीं पे कोई भी पॉइंट अगर आपका क्लियर नहीं होता है, तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट, ओके। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।